हेलो अस्सलाम वालेकुम सबको भी। कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। थोड़ा बीच में एक हफ्ते के ऊपर होगा ज़्यादा गैप दे डाली मैं व्लॉग में हुआ शूट करने के वास्ते। शूट तो कर को रहती हूँ ऑलमोस्ट, एडिट करने के वास्ते टाइम नहीं होने का था। हर वीडियो में ये बोलने का हो गया मेरा। खैर चलो, यहाँ शुरुआत हमारी हो रही है एक ब्यूटीफुल वाइट पास्ता बनाने की तैयारी ब्रेकफास्ट के वास्ते। मैं ज़्यादातर ये बहुत बनाती हूँ ब्रेकफास्ट में। मतलब मेरे ऑल्टरनेट वीडियोस में रहता है। तो पास्ता की तैयारी करें। पास्ता जो था वो थोड़ा कम पड़ गया था, तो ऑर्डर करते के मन फ्लिपकार्ट मिनट से पास्ता जो है वो आ गया। तो उसके साथ मैं ये जो ईस्ट है ना ये भी मंगाई थी, क्योंकि तो मुझे पिज़्ज़ा बनाना था। पिज़्ज़ा का ब्रेड बनाने का बहुत भूत चढ़ गया था मुझे, एक्साइटमेंट। क्या कर तो रेडीमेड ब्रेड्स भी मिलती, बट प्रॉब्लम ये कि रेडीमेड ब्रेड्स का उसमें एक अलग सी ये रहती है, मतलब वो फ्रेश नहीं रहते। तो मुझे फ्रेश बनाने का शौक़ था, तो उस वजह से मैं सोच रही थी एक बार घर में ही बना लेंगे, देखेंगे बना को कैसा रहता है कर को। तो उस वजह से मैं यीस्ट मंगाई थी। वो नेक्स्ट देखो तो मैं डालती हूँ नेक्स्ट वीडियो में मेरा फ्लॉप हुआ या सक्सेसफुल हुआ। पिज़्ज़ा का जो ब्रेड है वो घर पे बनाना यूजुअली बनाती हूँ मैं, बट ब्रेड जो है वो मैं बाहर से मंगा लेती हूँ। तो चलो, यहाँ बाता में मेरा जो वाइट सॉस पास्ता है वो रेडी होगा। बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब बस थोड़े टाइम में सर्व करने की बारी है। सर्व करेंगे और नाश्ता करेंगे। तो अभी रात में मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ, क्योंकि को तो दिन में बहुत सारे बच्चों के नॉइज़ रहती, काम रहती, इतने सुकून से बैठ को 1 मिनट भी करने देते नहीं। कौन ना कौन क्या ना क्या डिस्टर्बेंस होता है। स्पेशली टॉडलर्स और छोटे बच्चे जो रहते नहीं, 1 साल या 7 साल के, जैसे कि मेरा छोटा बेटा, बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा क्या बोले तो काम के पीछे काम रहता है। तो नाश्ता होने के बाद यहाँ मैं अदरक कट कर रही थी, क्योंकि तो मैं अदरक एक साथ बल्क में कट कर पीस को रख लेती हूँ। जैसे कि मुझे 1 महीना या 1.5 महीना या 2 महीना भी काम आ जाए, अगर ज़्यादा रही तो 2 से 3 kg के आसपास मैं कभी हूँ। अगर मुझे नहीं हुआ तो मैं बाहर से चॉप करा लेती हूँ वेजिटेबल्स के स्टोर में, किसी तभी बोले तो नौकर को देती, तो मैं चॉप करा लेती हूँ। मैं घर में सिर्फ पीस लेती हूँ। इस बार मैं सोची कि मैं खुद कर लेती हूँ घर को। वैसे तो मैं अदरक काटी तो मुझे बहुत हाथां जलती, बट मैं ये अदरक जो है मैं थोड़ी थोड़ी कर को बहुत दिना का तो 1 2 3 दिन ली मैं। थोड़ी थोड़ी कर को मैं कट कर को रखी, छिल को रखी, और अब उसे मैं छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर रही हूँ। और चॉपिंग होले को है हमारी अदरक की यहाँ पे। और एक जैसे कि मैं बोली मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ, ये देखो मैं स्टोर कर को रखी थी फ्रिज में एक बॉक्स में, उसमें से निकाल को मैं चॉप कर रही हूँ। सारा काम एक ही टेम्पो एक ही दिन में करो को तो नहीं होता। बच्चों को ले को मल्टीटास्किंग करने का रहता है, जैसे कि किचन का भी देखो, घर का भी देखो, बच्चों का भी देखो, ऑफिस का भी देखो, अदरक लहसुन के पेस्ट बनाओ, और कल क्या बनाने वाले हैं उसका टाइम टेबल बनाओ, नाश्ते में, लंच में, डिनर में। और अगर बना रही तो वो सारी चीज़ें भी अवेलेबल रहना, और अगर नहीं तो टाइम से पहले बोल कर मंगा लेना। जब मंगाते हैं एक साथ राशन, और अगर 1 2 चीज़ हम भूल गए बाई चांस, तो वो भी प्रॉब्लम होती है कि लाको देने के वास्ते या फिर मंगाने के वास्ते। एक जैसे कि हरी मिर्ची के वास्ते बोलना पड़ता है, फिर से ओ भूल गए, फिर से बोलो, फिर लाए या नहीं लाए वो एक प्रॉब्लम, फिर अलग से जपो, टाइम वेस्ट। तो 100 चीज़ें 100 काम रहती गाइस। ये सब चीज़ें में दिमाग से बात निकल ही जाती है। तो खैर ये सब तो रहता है, ये सब ज़िंदगी का एक हिस्सा।
क्या भी नहीं कर सकते। लास्ट टाइम जो बर्थडे था मैं उसकी क्लिप डाली नहीं, सिंपल सा करे हमें बहुत बच्चे का, और बस बाहर जाकर डिनर कर ले आ गया, और तो क्या भी नहीं करे हमें। तो देखेंगे इंशाल्लाह। ऐसा क्या भी क्रेज़ नहीं है बर्थडे करना, ये करना वो करना कर को, चुप करे बस, और क्या भी नहीं। तो गाइस यहाँ अब जो है वो डिनर की तैयारी कर रही हूँ मैं। डिनर शाम के वास्ते मैं बनाने को थी, और काफ़ी ज़्यादा बिज़ी भी थे हमें कि तो हमारा जो घर है, जो घर में अब हमें है नहीं, वो घर शिफ्ट करो कर को हम ना बोल डालें। तो हमें घर रोज़ घरां देखने जाते हैं, तो जब भी जाते हैं मतलब समझ में नहीं आ रहा है आजकल, मतलब ये घर की इतनी आदत हो गई है। कौन सी चीज़ कहाँ, मतलब कभी भी मंजे तो ऐसा पर्सनली लगे आज नहीं कि रेंट के घर में ही हमें कर को ऐसा लगता था कि ख़ुद के घर में छीन कर को, मतलब एक कंफर्ट जोन में आ गए थे हमें ये घर में। बट फाइनली ये घर जो है वो सेल हो गया किसी और को, तो उन्होंने खुद आ जा रही हैं इस घर में। तो अनफॉर्चुनेटली हमने एक घर जो है वो खाली करना पड़ रहा है। तो वो चीज़ में क्या हो रहा है, तो रोज़ जाती घरां देखती हमें, सब जगह देख देख को आती। या तो ऐसा नहीं मिलता, या तो रेंट ज़्यादा रहता है, कुछ ना कुछ तो रहता है प्रॉब्लम, या तो सेट नहीं होता। और अगर हमें सेट हो गए तो भी हमारे घर में इतने ज़्यादा सामान हैं, तो वो कहाँ रखती हैं वो समझ में नहीं आता। और अगर देखा भी जाए तो सारा ज़रूरत का सामान है, सो सब भी यूज़ होता है, कभी वेस्ट नहीं, बेकार नहीं है घर में। तो अगर घर में रखें तो यूजेज तो होगा। तो वो सारी एक टेंशन ही थी, क्या करना कैसा करना करको। तो मुझे तो सच में मन नहीं है घर छोड़ने का, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। देखना चाहिए, मूव होना चाहिए, मन हो नहीं हो हमारा। तो वो सोच को क्या करे, हमें देख ले को है। तो चलो ये रेसिपी जो भी बन रही है मैं हमारे डिनर के वास्ते मैं तुमने बताती हूँ क्या बना रही हूँ घर को। बताने की ज़रूरत भी नहीं गाइस, ये मैं बहुत सिंपल और इजी रेसिपी बना रही हूँ। सो ये जाको मैगी, वेजिटेबल मैगी बना रही हूँ। सो मैं इसमें मैं थोड़े वेजीज़ जो हैं वो एक्स्ट्रा ऐड कर हूँ, जैसे कि शिमला मिर्च, और इसके अंदर मैं कॉर्न डाल को हूँ, टमाटो डाल को हूँ, और बीन्स डाल को हूँ, जो पेनस की फली है वो डाल को हूँ। ये सारे चीज़ मैं ऑलरेडी अलग से बॉईल कर ली थी, मैं बॉईल कर को डाल रही हूँ। टमाटो को करने की ज़रूरत नहीं, वो तुम्हारे सामने मैं ऐड करी। तो ये सारे चीज़ें कौन नहीं डालते कौन भी, लेकिन मैं डाल रही हूँ कि कहते ये एक अलग फ्लेवर देता है। हर बार सेम टाइप की मैगी बना को खाने से अच्छा अलग अलग ट्राई करो, बहुत अच्छा रहता है। तो मैगी मैं घर में यूजुअली बनाती हूँ जब मुझे सच में समझ में नहीं आता क्या बनाना कर को, तो या फिर हमारा दोनों का भी मन नहीं करता खाने सालने से, हमें बेजार आ गई, तो हमें तब उस टाइम पर ये रेसिपी प्रेफर करते हैं। दो जने भी, मैं भी मेरे हस्बैंड, तो हमें ये खा लेते हैं। बच्चे जो है नहीं खाते यूजुअली इतना स्पाइसी, तो ये खाली हमें दो जने खाते हैं। और अगर बच्चों के वास्ते बनाई तो अलग से बनाती हूँ मैं। यूजुअली गाइस बच्चों को देने जाते नहीं हमें ज़्यादातर मैगी, तो तुम्हें भी बहुत कम इस्तेमाल करो कि तो याहिया को ज़्यादातर जो है स्टमक पेन हो जाता है ये खाए तो। अगर उन्होंने रेगुलरली खा रहे हैं तो हमें पहले बहुत खिलाते थे, बट अब नहीं, बहुत कम, मतलब उन्होंने नहीं रहे या उन्होंने सो गए बाद बनाती, मिडनाइट में अगर खाने का रहा तब बनाती, या फिर उन्होंने बाहर स्कूल को जाकर रहे तब बनाती। उनके सामने हमें खाते नहीं, बिकॉज़ उनका भी मन करता है घर को। तो बहुत कम, जैसे कि 2-3 महीने में कब तभी देती हूँ। एक तो पहले तो बीच में कम्प्लीटली स्टॉप कर डाले थे हमें, लेकिन अब थोड़ा कब तभी दे डालती, क्योंकि तो उतना भी तरसाना अच्छी बात नहीं कर को।
3-4 महीने में एक बार, बहुत रेयर देती हूँ गाइस। और एक बार तो वैसा देखो भी उनको स्टमक पेन हो गया था, तो उस वजह से बच्चों को थोड़ा कम ही दिए तो अच्छा है। जितना हो सकता है घर में बना हुआ खाना खिलाना बच्चों के वास्ते बहुत ज़्यादा हेल्दी। तो चलो उसके साथ साथ जो है यहाँ मेरी मैगी जो है वो रेडी हो गई और मैं उसे सर्व कर रही हूँ। गरम गरम मैगी के साथ तुम्हें क्या भी चाकले को खा सकती हैं, जैसे कि चिप्स होंदे या फिर फ्राइड एग होंदे, कुछ भी जो तुम्हें अच्छा लगे तुम्हें चाक को खा सकते हैं। और सॉस या केचप डालने को बहुत टेस्टी और मज़े की बन को रहती है मैगी है। ट्राई करो एक बार, तुम्हें भी घर में बना को तुम्हें भी अच्छा लगता है। तो रेसिपी अगर पसंद आ रही है तो बोलो कमेंट्स में। तो आज के सारे व्लॉग्स में खाली कुकिंग सिच कर को हूँ सो, और जो मैं कर को हूँ मैं वो डाली हूँ सो गैस। बीच में 1-2 शॉट मैं यहाँ को बोल को हूँ, बात कर को हूँ, ऑब्वियसली वो सेम रेसिपी के बारे में जी बोल को हूँ सो, तो मैं वो डाली नहीं। मैं सोची मैं वॉइस ओवर कर डालती हूँ, तो उस वजह से मैं वॉइस ओवर कर डाली। तो ये मेरा फाइनल प्रेजेंटेशन है। और देखो तुम्हें भी ट्राई करो, बनाओ। और इसी के साथ साथ मैं आज का व्लॉग जो है वो एंड कर रही हूँ। तुमने अगर चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफ़िज़।